आज से बंद हो गया प्रधानमंत्री किसान योजना। जी हाँ दोस्तों, 4 महीना से ज़्यादा समय हो गया, अभी तक नहीं आया। लेकिन आज जो जानकारी आई है, आज से अभी से सरकार ने किसान योजना पर रोक लगा दिया। सरकार ने कहा कि विपक्ष पार्टियों ने किसान योजना को चलने नहीं दिया। किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आने से पहले एक बुरी खबर किसानों के लिए आई है। प्रधानमंत्री किसान योजना बंद हो गया। ये 12 करोड़ किसानों के इंतजार पर पानी फिर गया। अगला जो पिछला किस्त आया था 2 अगस्त को आया था, जभी से किसान पिछले किस्त के बाद अगला किस्त 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने 21वीं किस्त बंद कर दिया। आइए जानते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या ये दोबारा चालू होगा या नहीं। आप सभी प्यारे किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर आप एक किसान हैं, आपके नाम पर खेती है और आप किसान योजना का लाभ पा रहे हैं, तो आज का वीडियो पूरा देखना। ये वीडियो आप लोग थोड़ा भी मिस मत करना, वरना आपको 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री किसान योजना का 21वीं किस्त का लाभ दिया जाए, तो आपको KYC भू की सत्यापन करना ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों, किसान योजना की 21वीं किस्त बंद नहीं हुई है। करोड़ों किसानों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर 21वीं किस्त कब आएगी। ये अब आपको हम दिखाते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर रुपये 4000 चाहिए आपको, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो एक काम कीजिएगा, आपको अपना नाम लिस्ट में जांच लेना है। जिन किसानों का नाम लिस्ट में होगा, सरकार उनके खाते में 21वीं किस्त जारी करेगी, और जिन किसानों का नाम लिस्ट में नहीं होगा, सरकार उनके खाते में राशि नहीं जारी करेगी। 12 करोड़ से अधिक किसानों को 21वीं किस्त का लाभ दिया जाता है, और 12 करोड़ किसानों को 21वीं किस्त का लाभ सरकार जारी करती है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर 21वीं किस्त आने से पहले किसानों को कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। अगर चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं 21वीं किस्त से जुड़ी कुछ जानकारी। और क्या वाकई में 21वीं किस्त बंद हो गया? तो जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 21वीं किस्त नहीं बंद हुआ है। 21वीं किस्त का पैसा किसानों को दिया जाएगा। सरकार ने ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया है। हालांकि थोड़ा देरी हो रहा है, तो आपको ये मालूम होगा अभी बिहार चुनाव का समय है, तो थोड़ा बहुत देरी हो जाएगा। तो आपको इसमें कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। आज नहीं कि तो कल ज़रूर आएगा, लेकिन ये पैसा ज़रूर आएगा, तो आपको कोई सी भी तरह की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब लिस्ट में नाम कैसे चेक करना, चलिए वो भी जानते हैं। लेकिन सुनिएगा, लाखों किसानों को रुपये 4000 मिलने के आसार। 21वीं किस्त में आया बड़ा अपडेट। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किस्तों में 2000 रुपये मिलते हैं। अभी तक किसानों को 21वीं किस्त का फ़ायदा नहीं मिला। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार सरकार 2 किस्तों के पैसे एक साथ ट्रांसफ़र कर सकती है। ऐसे में किसानों को जल्द ही रुपये 4000 मिलने की संभावना है। चलिए और जानते हैं 21वीं किस्त से जुड़ी जो आप सभी को जानकारी है और आप सभी की ज़रूरत है। देश के करोड़ों किसानों की आमदनी दोगुना करने के मकसद से केंद्र सरकार की ओर से PM किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के जरिए किसानों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। कहा जा रहा है कि PM किसान योजना सम्मान निधि योजना के तहत इस योजना के तहत 4000 रुपये मिलने के वाले पिछली किस्त किसी कारण से नहीं आए, तो अब सरकार दोनों किस्तों की रकम एक साथ किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर देगी। अगर किसानों का 21वीं किस्त किसी कारणवश से नहीं आया, तो किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार उनके खाते में अगला और पिछला दोनों एक साथ जारी कर देगी। PM किसान योजना का जो राशि है, किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक सहायता मदद दी जाती है। ये पैसे किसानों को हर साल भर में 3 किस्तों में दी जाती है। हर एक किस्त में 2000 रुपये मिलते हैं। साल भर में 3 किस्तें जारी की जाती है। 20वीं किस्त का फ़ायदा किसानों को पिछली बार मिल चुका है। इन किसानों के खाते में 21वीं किस्त नहीं आएगा। दरअसल पिछले कुछ महीनों से सरकार ने PM किसान योजना की किस्त नहीं मिली थी। जिन किसानों ने सरकारी काम नहीं किए थे, जैसे कि KYC भू की सत्यापन, आधार, बैंक से जुड़वाना, अगर ये सब काम किसान नहीं किया था, उन्हें पिछली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार की जांच में पाया गया है कुछ गड़बड़ी। किसानों की योजना के नियमों का पालन नहीं किया, तो जैसे एक ही परिवार के कई सदस्य का लाभ लेना, गलत दस्तावेज देना या ज़मीन का रिकॉर्ड गड़बड़ी होना। इसी कारण कुछ किसानों का नाम अस्थायी रूप से लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कुछ किसानों का लिस्ट से हटा दिया गया था। ऐसे में जिन किसानों ने अपना दस्तावेज सही कर लिया है, तो उन्हें किस्तों का फ़ायदा एक साथ मिलेगा। यानी कि कहा गया है जिन किसानों ने अपना सभी दस्तावेज सही कर लिया है, उनको ये लाभ मिलेगा। फटाफट करें ये काम। अगर KYC नहीं किया तो इसे जल्द ही पूरा करें। आधार को बैंक खाते से लिंक करना, किस्त ट्रांसफ़र नहीं होगा।
बैंक अकाउंट डिटेल की चेक, नाम, खाता नंबर, IFSC कोड सही होना, ज़मीन के रिकॉर्ड अपडेट कराएं। अगर खतौनी या खसरा में कोई गलती है तो लाभार्थी सूची में नाम जांचें। अगर कोई गलती पाया जाता है तो लाभ नहीं दिया जाएगा। लाभार्थी स्थिति जांचें। pmkisan.gov.in जाकर आपका नाम सूची में है या नहीं जांच सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट ताकि OTP और किस्तें जुड़ी सूचनाएं समय पर मिले। कुछ राज्यों में PM किसान योजना की किस्तें के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराने का अनिवार्यता की इस बात सामने आ रही है। जिन्होंने नहीं कराई है वो फटाफट करवा लें। और अब आप आइए जानते हैं eKYC कैसे करें। सबसे पहले PM किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अगर कोई किसान है जो जानना चाहता है KYC करने के बारे में, उसे नहीं मालूम है, तो हम KYC करने के बारे में जानते हैं और eKYC करने के बारे में बताते हैं। मतलब किसान योजना से जुड़ी अगर उसे कोई भी जानकारी चाहिए नहीं है तो चलिए उसको हम वो भी बताते हैं। eKYC पर क्लिक करें। इसके बाद आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें। अब OTP वेरिफिकेशन के सबमिट कर दें। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी और हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों OTP सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे उनके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा और उसी मैसेज को उनको दर्ज करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुनिए। पहला काम, अगर कोई किसान है तो अगर वो लिस्ट में नाम पता करना चाहता है या KYC करना चाहता है तो उसे गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद उसे एक चीज़ लिखना है, eKYC, PM किसान eKYC। जैसे ही PM किसान eKYC लिखेगा तैसे ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा और PM किसान eKYC के ऑप्शन पर जब वो किसान क्लिक करेगा तो वहाँ पर आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। उस किसान को आधार नंबर दर्ज कर देना है और KYC उसका सफलतापूर्वक हो जाएगा। मतलब eKYC के नंबर पर क्लिक करते ही KYC उसका सफलतापूर्वक हो जाएगा। किसी भी किसान को ऐसा गड़बड़ी नहीं होगा और उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये राशि जो किसानों को दी जाती है हर 4 महीने पर सरकार जारी करती है और हर 4 महीने पर ये राशि किसानों को देती है। मतलब किसानों को जो राशि मिलता है 4 महीने के अंतराल पर मिलता है और हर 4 महीने पर सरकार उनके खाते में जारी करती है। तो जो राशि किसानों को 4 महीने पर दिया जाता है वो राशि किसानों को तो दिया जाएगा, मगर किसानों को सही समय पर KYC करना भी ज़रूरी है। चलिए, PM किसान योजना की किस्त नहीं आई तो क्या करें? 2-2 हज़ार रुपये राशि तुरंत करें, ये ज़रूरी कदम। अगर 2-2 हज़ार रुपये की राशि नहीं आई तो क्या करें? पैसा नहीं आया तो क्या करें? दोनों साफ है कि अगर पैसा नहीं आया तो कदम उठाना है, पैसा आया तो भी कदम उठाना है। KYC करने के लिए लिस्ट में नाम होना अनिवार्यता है। अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी हर 4 महीने पर किसानों को ये राशि देते हैं, जो कि हर 4 महीने पे 2-2 हज़ार रुपये के अंतराल पर 4-4 महीने के अंतराल पर किसानों को राशि देते हैं और हर 4 महीने पे किसानों के खाते में राशि आती ही आती है। तो समय से पहले किसान भाइयों से निवेदन है कि KYC करें और अगर KYC नहीं करेंगे तो उनके खाते में राशि नहीं आएगा। तो KYC करना ज़रूरी है। KYC करें, सरकार के नियमों का पालन करें, तभी उनको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं।